तो आज हमारे साथ कुणाल ने गांधी जी हैं और बांस पे बम्बू पे आज का समय एक इकोसिस्टम है जो विश्व में एक ऐसा हुआ था कि हम बम्बू से घर बनेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। इको रिसोर्ट बन रहे हैं आजकल, खासकर फॉरेन कंट्री में, जिसको बनाने वाले आज भारत के एक ऐसा इकलौता कंपनी है जिससे हम बात करेंगे, जिन्होंने कई बड़े रिसोर्ट और कई 5 स्टार होटल और कई ऐसे इनोवेटिव, जिसको हमने पर्सनली देखा कि उन्होंने कैसे किया और लवासा से शुरू हुई जर्नी और आज एक बड़े रिसोर्ट बनाने में इनकी जो पहुंच रही है उसके बारे में बात करेंगे कि भविष्य क्या भारत की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पे। शुक्रिया। बम्बू पे एक इको और जो कि बीच में कुछ फेल हुए थे प्रोजेक्ट्स, आपने एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किया खासकर फॉरेन कंट्री में। तो ये जो आइडिया है, ये आइडिया आपको शॉर्ट में बताएं कि शुरुआत कैसे हुई और आने वाला फ्यूचर बम्बू का क्या है, कैसे है? देखिए, कंस्ट्रक्शन या फर्नीचर या जब होता है तो या तो उसमें कंक्रीट और स्टील यूज होता है या तो लकड़ा करता है। लकड़ा मतलब झाड़ करते हैं। तो मैं हमेशा सोचता था कि हम अपना लाइफ जीने के लिए अगर हम नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो ये स्टॉप करना पड़ेगा। और क्या ये मुमकिन है? तो मुझे लगा कि अगर हम बात से करें तो ये सिर्फ मुमकिन नहीं है, सिर्फ नेगेटिव नहीं हो रहा है, बट हम इसको एक पॉजिटिव कर सकते हैं। तो अपने देश में तो बांस है काफ़ी, लेकिन उसके पीछे की इकोसिस्टम तैयार नहीं हुई थी। इसके पीछे का काफ़ी कुछ काम करना बाकी था। तो हमने काफ़ी साल लगाए ये इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए। हम फार्मर्स के साथ काम किए, हम आर्टिजन्स क्रिएट किए, हम देश में विदेश में मालदीव में अफ्रीका में जाके उस लेवल पे क्लाइंट को कन्विंस कर पाए कि आप छोटा सा ही सही बांस में एक रेस्टोरेंट ही बनाइए, कॉटेज बनाइए, स्पा बनाइए, और वो आपको जो एक कंफर्ट और वैल्यू देगा वो शायद कंक्रीट, स्टील, वुड से कई गुना ज़्यादा आपको एक वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट होगा। हम आपको वो क्लास का काम देंगे जहाँ पे एक 5 स्टार आदमी भी आके उसे बोले क्या चीज़ किया, मज़ा आ गया। मेरा वही है। अब जो भारत में अभी जो हम एक पूरी की पूरी जो चर्चा चल रही है, या फिर जो लोग जानना चाह रहे हैं कि अभी पैंडेमिक के बाद अभी इको फ्रेंडली की तरफ, मतलब फॉरेस्ट की तरफ, जंगल की तरफ, इनको जो घर में भी, चाहे बड़े जो होटल वाले भी हैं, शायद इस दिशा में जा रहे हैं। इनकी मांग, इनकी जो जरूरतें हैं, क्या अभी आप लोग इतना सक्षम है कि उसको पूरा कर पाए? हमने अपने देश में सबसे बड़ी इकोसिस्टम क्रिएट की है बांस में अभी, और वो इकोसिस्टम ऐसी है कि आप एक कंसिस्टेंट क्वालिटी का प्रोडक्ट टाइम पे आप दे सकते हैं। इसकी वजह यह है कि हम 80% काम फैक्ट्री में प्री इंजीनियर करके प्री फैब्रिकेट करते हैं उसे। तो डिजाइन भी करते हैं उसे, प्री इंजीनियर करते हैं, प्री फैब्रिकेट करते हैं। तो साइट पे होने वाला काम सिर्फ 15 या 20% ही है, सिर्फ जो फिटिंग करना पड़ता है, फिटिंग करना, इंस्टॉलेशन करना है। बाकी पूरा काम फैक्ट्री कंडीशन में होता है, जहाँ पे एक अलग टाइप की क्वालिटी होती है, कंट्रोल भी कर सकते हैं उसे, और मास लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो सक्षम है कि नहीं ये तो समय बताएगा, बट आज तक तो हमने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज या जितने भी चैलेंजेस का भेड़ा उठाया है उसको हम डिलीवर कर पाए, और इसीलिए हमको सेम क्लाइंट्स, चाहे वो वॉलड्रॉफ एस्टोरिया हिल्टन हो या रिट्ज कार्लटन हो, उन्होंने रिपीट ऑर्डर्स दिए। तो अभी आप इनके पूरे स्क्रीन, हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो प्रोजेक्ट है। आपको बिलीव नहीं हुआ कि ये बम्बू से बना हुआ है और इतना शानदार रिसोर्ट, शायद किसी को पता नहीं चला है कि ये बम्बू और इस मटेरियल से ही बना हुआ है। ये जो आप स्क्रीन पे हम जो दिखा रहे हैं अभी, सर जी पूरा का पूरा मटेरियल किससे बना हुआ है? सिर्फ बम्बू से या इसमें और भी कुछ आप लोगों ने ऐड किया हुआ है, कुछ मिक्सअप किया है? हम बैम्बू का सुपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। फाउंडेशन अप टू प्लिंथ ये नॉर्मल कन्वेंशनल ही बनता है, बट टोटल सुपर स्ट्रक्चर हम बैम्बू में करते हैं। उसकी जो जॉइनरी होती है, बैम्बू में क्या है, लकड़ी से अलग होता है, ताना बाना नहीं होता है, वर्टिकल फाइबर होता है। तो उसको जोड़ने की टेक्निक, जो आप खीला मारते हैं जैसे लकड़ी में, ऐसा करेंगे तो स्प्लिट हो जाएगा। तो हमने नई टेक्निक्स डेवलप किए हैं, और इसका जो जोड़ना होता है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर करने के लिए हम बैम्बू से पैक बनाते हैं और वही पैक से उसे जोड़ते हैं। सो बैम्बू को जोड़ने वाला भी बैम्बू है। और जो क्रूशियल जंक्शंस होते हैं जो हम डिजाइन एनालिसिस करते हैं स्टैट से वगैरह,
उसको हम स्टेनलेस स्टील स्टड यूज करते हैं ताकि उसकी एक लाइफ 30 साल के ऊपर हो, 50 साल तक चले और कोई मेंटेनेंस या इस टाइप की झंझट नहीं हो। मतलब इसमें ऐसा लगता है कि 50 साल तक में कोई 30 या 25 ईयर तक का में कोई मेंटेनेंस खर्च इसमें ज़्यादा नहीं है। सो Experience? इसमें देखिए कि जो मेथड हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट में, ये है वैक्यूम प्रेशर सिस्टम, और उसके वजह से जो भी बाम्बू का एनिमी होता है, अगर हम कन्वेंशनल टर्म्स में बोले तो बोरर अटैक या टर्माइट अटैक। ये टर्माइट और बोरर, द मेथड जो हम यूज करते हैं उसे कभी नहीं आ सकता। ओके। तो एक साइंटिफिक चीज है, हमारी इंस्टीट्यूशन है जो FRI देहरादून, इन्होंने रिसर्च किए पिछले 50-60 साल पहले, और आज भी आप FRI में जाके देखेंगे जो उन्होंने बाम्बू का स्ट्रक्चर किया था, करीबन 55 ईयर्स हो चुके, आज तक डीकम्पोजिशन चालू नहीं हुआ है। तो ये अपना एक खुद का एग्जाम्पल है कि ये इंडिया में जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट की थी, जो भूल चुके थे हम, और कैनेडियन मैनुअल ने 1988 में इसे इंट्रोड्यूस किया, तभी उन्होंने लिखा था कि इन्वेंटेड बाय FRI देहरादून, और तभी हम जाके बोले रहे ये तो बहुत ही वर्ल्ड का बेस्ट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर बैम्बू। तो जब भी जब कोई फॉरेन कंट्री में जब हमारी चीज, जो पुरानी चीज को कोई वहां से लेके आता है तो फिर लोग जग जाते हैं, तो आखिर ऐसा होता क्यों है? ये तो मैं सही आदमी नहीं हूँ आंसर करने के लिए। आप बिल्कुल। एक जो पूरा स्ट्रक्चर है, और इसमें बता दूं कि एक बताया जाता है कि जो एयर कंडीशन की जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो कि एज ए इन्वायरमेंट के लिए भी सही नहीं है। जो बम्बू इस टाइप के जो रेस्टोरेंट बनते हैं या बड़े बड़े क्लब हाउस बन रहे हैं या जो हाउस भी बन रहे हैं, तो इसमें AC की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बिल्कुल सच्चाई है इसमें? जी, ये बहुत सही बात है। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको शायद फैक्ट्स पता नहीं हो, तो जब हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुआ, उसके बाद जो पहला प्लांट आया वो भी बाम्बू था। सो एक ब्राउन फील्ड को कन्वर्ट करने के लिए भी बैम्बू यूज होता है। उसका वजह यह है कि बैम्बू की स्किन जो है वो वेरी हाई कंटेंट ऑफ सिलिका है। तो जब आप स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन करते हो कि उसकी स्किन को आप इंटैक्ट रख रहे हो, पर्टिकुलरली एक्सटीरियर कंडीशन में, तो हीट गेन इफेक्ट जो बोलते हैं वो स्ट्रक्चर का आपका बहुत कम हो जाता है। ओके। और उसके बाद जब आप लेयर सिस्टम क्रिएट करते हो, और इसको साइंटिफिकली बोले तो यू वैल्यू कहते हैं, तो यू वैल्यू जब आप देखते हो और जब 0.29 0.3 तक लेके आते हो, तो आपका पूरा अंदर का एटमॉस्फेयर, मतलब आप ये मान लो कि आप बाहर 36 डिग्री है और आप स्ट्रक्चर के अंदर बैठे हो तो आपको 26 डिग्री का फील हो रहा है, क्योंकि हीट गेन इफेक्ट नहीं होता है उसका। और जब हीट गेन इफेक्ट नहीं होता है तो आपको नेचुरली एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट 40 to 50% शायद रिड्यूस हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्लाइमेट है, किस जोन है। आप डेफिनेटली इसे डिजाइन कर सकते हो, वेरी हाई लेवल ऑफ थर्मल कंफर्ट मिलता है। और बाम्बू का तो ऑरा ही बहुत पायस है, बहुत ही शुद्ध ऑरा है उसका। तो आपको अगर सही तरीके से उसे डिजाइन करके आपने बिल्ड किया हो तो उसके अंदर का फील ही बहुत ही लाजवाब होता है। आप एक आर्किटेक्ट नहीं, लेकिन आर्किटेक्ट से भी बड़े इनोवेटिव थॉट्स आपके अंदर है। तो ये आपने एक किसानों के लिए भी आपने एक आय का जरिया बना दिया, क्योंकि इससे कई गुना, जो पहले बोलते थे बम्बू से हमारी इनकम नहीं है, लोग उस पर ज़्यादा नहीं जा रहे थे। तो क्या भारत का भविष्य क्या है इस फील्ड में? मुझे लगता है कि फार्मर्स इनकम डबल करने का जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का पूरा जो एक मिशन है, उसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती है। और वन ऑफ द थिंग्स इज व्हेन दे डू प्लांटेशन ऑफ बैम्बू। इसमें आप एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप कोल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप फर्नीचर है, छोटे प्रोडक्ट्स है, आर्टिफैक्ट्स है, ये भी बन सकते हैं। अगरबत्ती स्टिक अभी इंडिया में जो पहले हम इंपोर्ट करते थे बाम्बू की, अभी बिकॉज ऑफ मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट अभी काफी हद तक इंडिया में बन रही है। ये चाइना से जब हम लोगों ने इंपोर्ट करना बंद किया, अब उनको था कि हमें बम्बू का यहाँ पे स्टिक नहीं मिलता है। एक बहुत बड़ा एक पहले से भी लोगों का था कि हमें जो बड़े स्टार्टअप थे जो करते थे, तो अब अगरबत्ती इंडस्ट्री को क्या आप पूरे के पूरे तरीके से मेड इन इंडिया अब इनको बम्बू स्टिक मिल रहा है? अभी मैं तो अभी वो इंडस्ट्री का नहीं हूँ, बट मेरे को एक इंसिडेंट मैंने पेपर में पढ़ा था कि कस्टम में चोरी पकड़ी गई जहां पे अगरबत्ती स्टिक का कंटेनर मतलब आया था और कस्टम ने सीज किया। तो मतलब आप समझ सकते हो कि डेफिनेटली एक परिवर्तन आ रहा है।
देश में मुझे लगता है कि किसानों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। और एक सबसे बड़ा जो काम मुझे लगता है हमारी सरकार ने किया है, वो उसको एक ग्रास, जो साइंटिफिकली वो ग्रास है, उसको वो हौदा, वो स्टेटस देने की वजह से आपको सेपरेट ट्रांजिट परमिशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नहीं लेनी पड़ती है अगर वो बांस आप अपने जमीन से काट के बेच रहे हो। एक बहुत बड़ा तो ये बहुत बड़ा एक फायदा या एक क्या बोलते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन था सिस्टम के अंदर, ये पूरा दूर किया गया है। इसके वजह से वो आसान हुआ है। और जितना अभी तो बहुत सारा प्लांटेशन हुआ है पिछले 3-4-5 सालों में, और उस टाइप की इंडस्ट्रीज भी खड़ी हो रही है। हमारे एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं पाशा पटेल जी, अगर आप देखेंगे तो पिछले कई महीनों से उन्होंने बेड़ा उठाया है कि ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन बाम्बू का हो। तो ये थे इंडिया के फर्स्ट बम्बू के सबसे बड़े एक प्रोसेसिंग करके एक यूनिट बनाने वाले जो फाउंडर, और जिन्होंने एक अपने नए आइडिया से और 4-5 सालों के अंदर, इवन पेंडेमिक में इतना तकलीफ होने के बावजूद भी, इन 5 सालों के अंदर एक नया उन्होंने एक कीर्तिमान रचा है इन टर्म्स ऑफ कि हम इकोसिस्टम पे बम्बू से कैसे, जैसे पहले एक, जैसे सर ने बताया कि जो क्वालिटी हुआ करती थी वो क्वालिटी से नहीं थी, लेकिन प्रोसेसिंग करके और प्री फैब्रिकेटेड बना के, और जिस तरीके से उन्होंने बनाया है लाजवाब है, इनक्रेडिबल है। और कई ऐसे युवा जो एंटरप्रेन्योर आज देख रहे हैं उनको भी इंस्पायर होंगे, और खरीदने वाले और जो चाहते हैं कि हम इस टाइप का बनाएं, तो हमारे वेबसाइट पर लिंक भी है, हम आपको उनका सोशल मीडिया का आपको भी आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ बात भी कर सकते हैं कि, लेकिन जो प्रीमियम सेगमेंट है जहां पर कई लोग अपने बड़े बड़े रिसोर्ट बनाना चाहते हैं, ये एक यूनिक आइडिया है जहां पर लोग जाएं और सुकून से रह पाएं कुछ दिनों के लिए, तो आप डेफिनेटली ये जो बम्बू का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ये बहुत आगे, और शायद इंडिया का फ्यूचर भी है आने वाले समय में। बने रहिए द पब्लिक के साथ।